द्वापर युग में कुछ ऐसे विशेष पात्र थे जिन्होंने पूरा महाभारत युद्ध अपनी आंखों से देखा। इनमें प्रमुख थे संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और जिन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध का सजीव वर्णन सुनाया। महर्षि वेदव्यास, जो त्रिकालदर्शी थे और जिन्होंने स्वयं युद्ध को देखकर महाभारत की रचना की। और बर्बरीक, जिन्हें भगवान कृष्ण के वरदान से मृत्यु के बाद भी पूरा महाभारत युद्ध देखने का सौभाग्य मिला। इसी वरदान के कारण आज वे खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। बर्बरीक महाबली भीम के पौत्र थे। वे घटोत्कच के पुत्र और माता अहिलावती के संतान थे। उनके पहले गुरु कोई पुरुष नहीं बल्कि स्वयं उनकी माता थी। अहिलावती ने उन्हें यह शिक्षा दी कि युद्ध में सदैव निर्बल और अन्याय से पीड़ित पक्ष का साथ देना चाहिए। इसी सिद्धांत पर बर्बरीक ने यह वचन लिया कि वे जब भी किसी युद्ध में भाग लेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे और हमेशा कमजोर पक्ष का ही समर्थन करेंगे। जब धर्म की स्थापना, न्याय की पुनः स्थापना और अधर्म के नाश के लिए महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब कौरव और पांडव दोनों ही अपने अपने पक्ष से युद्ध करने के लिए श्रेष्ठ और शक्तिशाली योद्धाओं का चयन कर रहे थे। धर्म की स्थापना और युद्ध के लिए वीरों के चयन की सूचना धीरे धीरे सभी राज्यों तक पहुंची। यह समाचार बर्बरीक तक भी पहुंचा। उन्होंने अपनी माता से अनुमति ली और धर्म की रक्षा तथा पांडवों की विजय सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि बर्बरीक एक ऐसा महावीर योद्धा है जिसने कठोर तपस्या के बल पर अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी। ऐसी शक्ति जो पल भर में पूरे युद्ध का निर्णय बदल सकती थी। इसलिए उन्हें युद्ध से दूर रखने के लिए श्री कृष्ण ने एक युक्ति रची। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और मार्ग में बर्बरीक को रोककर विनम्रता से पूछा, महाशय, क्या आप महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से भाग लेने जा रहे हैं? यह प्रश्न सुनते ही बर्बरीक चकित रह गए। बर्बरीक ने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप यह सब कैसे जानते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैं इतना ही नहीं जानता बल्कि यह भी जानता हूँ कि तुम महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र हो। यह सुनकर बर्बरीक और भी चकित हो गए। उन्होंने आदर से पूछा, आखिर आप हैं कौन ब्राह्मण देवता? श्री कृष्ण बोले, मैं पांडवों का पुरोहित हूँ। फिर उन्होंने आश्चर्य से पूछा, इतने बड़े महायुद्ध में तुम अकेले जा रहे हो? न तुम्हारे पास बड़ी सेना है, न ही ढेरों अस्त्र शस्त्र, केवल धनुष और ये 3 बाण लेकर युद्ध करोगे तो पल भर में वीर गति को प्राप्त हो जाओगे। इस पर बर्बरीक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये साधारण बाण नहीं है। मैंने भगवान शिव की कठोर तपस्या से इन्हें वरदान के रूप में प्राप्त किया है। बर्बरीक के 3 बाण, पहला बाण दुश्मनों को पहचान लेता था, दूसरा बाण उन्हें मार देता था और तीसरा बाण उन दोनों बाणों को वापस उसके तरकश में ले आता था। अगर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में उतर जाते तो वह इन बाणों से कुछ ही पलों में पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे। श्री कृष्ण ने थोड़े संकोच के साथ कहा, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम्हारे बाण सच में ऐसा कर सकते हैं? यदि यह सत्य है तो इसका प्रमाण दो। बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, बताइए ब्राह्मण देव, मैं किस प्रकार प्रमाण दूं? तब श्री कृष्ण उन्हें पास ही एक पीपल के पेड़ के पास ले गए और बोले, इस पीपल के पेड़ के सभी सूखे पत्तों पर निशान लगाओ और फिर उन्हें नष्ट कर दो। बर्बरीक ने ब्राह्मण के कहे अनुसार अपने तरकश से एक बाण निकाला, पेड़ की ओर निशाना साधा और पल भर में पेड़ के सभी सूखे पत्तों पर चिन्ह लगा दिए। तभी उन पत्तों में से एक पत्ता जमीन पर गिर पड़ा, जिसे श्री कृष्ण ने चुपचाप अपने पैर के नीचे दबा लिया। इसके बाद बर्बरीक ने दूसरा बाण चलाया, जो चिन्ह लगे सभी पत्तों को नष्ट करता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन अचानक वह बाण श्री कृष्ण के चरणों के पास आकर रुक गया। बर्बरीक को तभी समझ आ गया कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसने आदर पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण देवता,
मेरे बाण के लक्ष्य के बीच आपका चरण आ गया है, कृपया उसे हटा लें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। जैसे ही चरण हटे, बाण ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। तब बर्बरीक ने विनम्र भाव से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, कृपया अब अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो। तुरंत ही श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। यह देखकर बर्बरीक ने श्रद्धा और सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, अच्छा यह बताओ तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा, सोचो, यदि तुम पांडवों का साथ दोगे तो कौरव हारने लगेंगे, फिर जब कौरव कमजोर होंगे तो तुम उनका साथ दोगे और पांडव हारने लगेंगे। इस तरह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा, और जब युद्ध ही न रुके तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? बर्बरीक यह सुनकर स्तब्ध रह गए और बोले, तो फिर धर्म की रक्षा कैसे होगी प्रभु? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, इसका एक उपाय है, यदि तुम सहमत हो। बर्बरीक ने बिना क्षण भर सोचे उत्तर दिया, आज्ञा दीजिए प्रभु, धर्म की रक्षा के लिए मैं सब कुछ अर्पित करने को तैयार हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए, ताकि युद्ध में धर्म का संतुलन बना रहे। बर्बरीक ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, यह शरीर आपका ही है, मैं अपना शीश आपको अर्पित करता हूँ। बस मुझे इतना वरदान दीजिए कि मैं महाभारत का युद्ध देख सकूं, ताकि धर्म की स्थापना को अपनी आंखों से देख पाऊं। इतना सुनते ही श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने सुदर्शन चक्र से उनका शीश धड़ से अलग कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध और धर्म की पुनः स्थापना को साक्षात देखा। बर्बरीक के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें यह वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम के नाम से पूजे और जाने जाएंगे।